देवरी नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन का बड़ा खुलासा। किसके इशारे पर हुआ था खेल, किस प्रकार से षड्यंत्र रचकर पद से हटाने का किया था प्रयास। देशवासियों एवं देवरी नगर वासियों को अनंत चतुर्दशी एवं ईद की शुभकामनाएं देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा अलकेश जैन ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पत्रकारों के सवालों पर बड़ा खुलासा किया है। जब उनसे पूछा गया कि सरकार ने आपको पद से हटाया तब आपको कैसा महसूस हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला निराशाजनक था। मुझे अपनी पार्टी और सरकार पर पूरा भरोसा है, परंतु मुझे सुनवाई का अवसर दिए बगैर ही फैसला लिया गया था, जिसके कारण मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जब उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की गई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया वह पुरानी राजनीतिक बुराई और दुर्भावना से प्रेरित है। यह राजनीतिक बुराई लंबे समय से चली आ रही है। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद से ही मेरे विरुद्ध लगातार षड्यंत्र किए जा रहे हैं। नगर के विकास को बाधित किया जा रहा है, मुझे जनता के कार्य करने से रोका जा रहा है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी और जनता की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। जब उनसे पूछा गया कि नगर विकास के किन मुद्दों पर आप सबसे ज्यादा फोकस करने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी परिषद द्वारा पूर्व में ही 100 से अधिक कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनका पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। यह कार्य नगर के सभी 15 वार्डों में कराए जाने हैं। इसके अतिरिक्त जनता की समस्याएं दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने नगरवासियों और अपने विरोधियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानती हूं। हम सभी नगरवासी एक बड़ा परिवार हैं और अपने परिवार के विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। मेरा सभी पार्षद साथियों से निवेदन है कि वह नगर विकास के लिए आगे आएं और हमारा साथ दें और जनता के कार्य करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जब उनसे पूछा गया कि देवरी नगर पालिका में बार बार सीएमओ को बदला जा रहा है, क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि देवरी नगर पालिका में शासन या विभाग से जिस सीएमओ की पोस्टिंग का आदेश होता है तो उसे डराया धमकाया जाता है, ज्वाइन करने से रोका जाता है। विभाग के अधिकारियों द्वारा शासन को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है। इसी कारण नगर पालिका प्रभार में चल रही है और सरकारी योजनाएं और विकास कार्य पिछड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें डराने धमकाने वाला कौन है, सब जानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि पीआईसी न होने के कारण कार्य ठप्प हैं, आपने पीआईसी भंग क्यों की थी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि पीआईसी भंग करने का फैसला पार्टी संगठन का था। विगत 24 फरवरी 2024 को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा सागर में पार्षदों की बैठक ली गई थी, जिसके बाद मुझे पीआईसी भंग करने का निर्देश दिया गया था। पार्टी संगठन का कहना था कि उनके द्वारा दोनों पक्षों को लेकर पीआईसी बनाई जाएगी, परंतु वह बनाने में असफल रहे। वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पीआईसी गठन करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु वह भी असमर्थ रहे। जब पूछा गया कि आपके राजनीतिक विरोधी बार बार आपके कांग्रेस समर्थित होने का आरोप लगाते हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों का पार्टी के प्रति समर्पण इतिहास पूरा देवरी नगर जानता है। इसके लिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का कांग्रेस प्रेम आज भी पार्टी में रहकर भी जिंदा है, उन्हें बार बार याद आती होगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पार्टी अनुशासन में रहकर कार्य करती हूँ, ना तो मैं किसी पर कीचड़ उछालती हूँ और ना ही अपने हाथ गंदे करती हूँ। सरकार का फैसला निराशाजनक था। मुझे अपनी पार्टी और सरकार पर पूरा भरोसा है, परंतु मुझे सुनवाई का अवसर दिए बगैर ही फैसला लिया गया था, जिसके कारण मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया है वह पुरानी राजनीतिक बुराई और दुर्भावना से प्रेरित है। यह राजनीतिक बुराई लंबे समय से चली आ रही है। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद से ही मेरे विरुद्ध लगातार षड्यंत्र किए जा रहे हैं। नगर के विकास को बाधित किया जा रहा है, मुझे जनता के कार्य करने से रोका जा रहा है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी और जनता की लड़ाई लड़ती रहूंगी। हमारी परिषद द्वारा पूर्व में ही 100 से अधिक कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनको पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। ये कार्य नगर के सभी 15 वार्डों में कराए जाने हैं। इसके अतिरिक्त जनता की समस्याएं दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी।
मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानती हूँ। हम सभी नगरवासी एक बड़ा परिवार हैं और अपने परिवार के विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है। मेरा सभी पार्षदों साथियों से निवेदन है कि वह नगर विकास के लिए साथ आएं और जनता के कार्य करें। नगर पालिका में शासन या विभाग से जिस सीएमओ को पोस्टिंग का आदेश होता है उसे डराया धमकाया जाता है, ज्वाइन करने से रोका जाता है। विभाग के अधिकारियों द्वारा शासन को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है। इसी कारण नगर पालिका प्रभार में चल रही है। सरकारी योजनाओं और विकास के कार्य पिछड़ रहे हैं। उन्हें डराने धमकाने वाला कौन है, सब जानते हैं। पीआईसी भंग करने का फैसला पार्टी संगठन का था। विगत 24 फरवरी 2024 को पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सागर में पार्षदों की बैठक ली गई थी, जिसके बाद मुझे पीआईसी भंग करने का निर्देश दिया गया था। पार्टी संगठन का कहना था कि उनके द्वारा दोनों पक्षों को लेकर पीआईसी बनाई जाएगी, परंतु वह बनाने में असफल रहे। वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पीआईसी का गठन का आश्वासन दिया गया था, परंतु वह भी असमर्थ रहे। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों का पार्टी के प्रति समर्पण इतिहास पूरी देवरी नगर जानता है। इसके लिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को कांग्रेस प्रेम आज भी पार्टी में रहकर भी जिंदा है, उन्हें बार बार याद आती होगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पार्टी अनुशासन में रहकर कार्य करती हूँ। ना तो मैं किसी पर कीचड़ उछालती हूँ, ना ही अपने हाथों को गंदा करती हूँ।